हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। कृपया म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। हेमलता क्यों है नहीं यहाँ पे? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखात् विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्ते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सबको दिखाई दे रहा है? तो कल हमने पढ़ा था फोटो के बारे में। माउस नहीं चल रहा, दिक्कत हो रही है। माउस एक वायर वाला खरीद लेते हैं ना, वो खत्म हो जाए ना सेल डालने का लफड़ा। तुम ही तो लाए थे, तुम ही तो लाए थे एक बार। हाँ तो काफी टाइम हो गया। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पहले की जब शादियां होती थी तो लड़की के घर वाले बहुत दहेज दिया करते थे। तो जो कंस की बहन थी, जो कंस के पिता का नाम क्या था? सूरसेन। आ सूरसेन तो शायद वसुदेव के पिता का नाम था। कंस के पिता का नाम क्या था? हम्म कंस के पिता का नाम याद नहीं आ रहा? उग्रसेन। हाँ, उग्र सूरसेन। अब ये उग्रसेन कंस का पिता है कि सूरसेन कंस का पिता है? सूरसेन है, क्योंकि उग्रसेन कौन है? सूरसेन ना। हाँ तो सूरसेन है, क्योंकि अभी देखेंगे इसमें तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, बाद में देख, कोई नहीं, बाद में है इसमें लिखा है, बाद में देख लेंगे। तो उसके बाद एक भविष्यवाणी होती है जिसमें क्या आता है कि हे मूर्ख, मूर्ख बोल रहे हैं उसको, यानी कंस को मूर्ख बोल रहे हैं कि तू जिसको इतना हंसी खुशी से बाजा बजा बजू के
ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। और ये सुनते ही वो मृत्यु के भय में आ जाता है, और मर जाऊंगा मैं। और मृत्यु के भय में आके क्या करता है, अपनी बहन पे ही, अपने बहन के बालों को पकड़ के, और क्या करता है, मारने के लिए तलवार निकाल लेता है, बस मारने ही वाला होता है। क्योंकि उसके पति वासुदेव थे, तो उनका धर्म था अपनी पत्नी की रक्षा करना। तो उसे वो अपने साले को तर्क से और शास्त्र से, दोनों तरह से समझाते हैं। तो तर्क से बताएंगे और शास्त्र से बताएंगे। तर्क से बताएंगे कि मरना तो है ही एक दिन, आज मरे या 100 साल बाद मरे, मृत्यु तो ध्रुव है। और भी तर्क देते हैं, तो वो सब बताएंगे। जैसे असुर से ही आज की क्लास जो सुना, उसमें प्रभु जी बता रहे थे बहुत अच्छा, कि हमें कैसे असुर बनना है, वृतासुर जैसा। वृतासुर जो असुर था ना, वो कैसा असुर था, बहुत विकराल असुर था। उसका मुंह इतना बड़ा था कि इतना मुंह फाड़ के इंद्र को और इंद्र के रथ को, यानी हाथी को, दोनों को लील गया। इतना जबरदस्त था। लेकिन बाहर से वो दिख रहा था कि असुर था, लेकिन अंदर से कौन था, भक्त था वो। और अंदर से भजन चल रहा था उसका। ऐसा असुर। तो कैसा असुर बनना में, वृतासुर जैसा असुर बनना है, अगर बनना भी है तो। हाँ, वो भक्त था एक तरीके से, और भगवान के धाम की प्राप्ति करी। हमें पूतना जैसा नहीं बनना है। बाहर तो एकदम पैंट वैंट लगा के बड़ी अच्छी स्त्री बन के आ गई सब, अंदर क्या चल रहा था, कपटता, ये सब चल रहा था अंदर। तो पूतना जैसी राक्षसनी नहीं बनना है, मतलब वृतासुर जैसा मतलब बनना है, लेकिन दिखने में नहीं बनना है वैसा। वो दिखने में लग रहा था बड़ा भयंकर, जैसा उसे विकराल शरीर जो भी मिला था, लेकिन अंदर से वो भक्त था। किसका भक्त था अंदर से, कृष्ण का भक्त था वो। किसने मैसेज किया है, वॉइस कम आ रही है, बिल्कुल कम है। वॉइस कम क्यों आ रही है, स्पीकर लगा है? क्या सबको कम आ रही है? हरे कृष्णा, अब आ रही ठीक, क्या सबको कम आ रही है? अब आ गई? अरे ये तो मैंने माइक हटाया है तो सही आ गई। अब माइक लगाया है ना, अब बताओ ना, अब कैसी आ रही है, जल्दी बताओ। हरे कृष्णा, सही आ रही है। वृतासुर शिव जी का भक्त था, ये कौन, अभिषेक प्रजापति क्या है नहीं? क्यों, भूख लग गई? कौन कह रहा है यार, प्रसाद खाया तो था, 2 बजे हुआ था। क्यों? सही यार, प्रसाद बढ़ रहा था, प्रसाद में आ गया था तो पानी पीना जरूरी था, प्रसाद खा के पानी पी लेता। फिर बाद में समोसा मिला है। ठीक है, भूख लग गई, ओके। तो वो तो काफी देर से आया है। हाँ? अच्छा अच्छा। ठीक है, प्रभु जी कह भी रहते आज, घर पे जाके कुछ तो 9 बजे खाएंगे। हाँ, नहीं खाना चाहिए ना, प्रसाद वहां पे था तो पानी ज्यादा ही पी लिया होगा ना, इसलिए ठीक है। ओके, तो हम कहाँ पे थे, हमें वृतासुर जैसा असुर बन सकते हैं क्योंकि वो भक्त था। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं, स्लो कहाँ बोल रहा हूँ, माइक बिल्कुल मुंह के पास है। कौन बोल रहा है? हेमलता बोल रही थी, आवाज नहीं आ रही। तो मैं क्या कह रहा था कि भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं अर्जुन से, कि तुम युद्ध करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए। बोलते हैं युद्ध करो, माम स्मरण चाहिए, युद्ध ऐसे करके श्लोक है। तो मेरा स्मरण करो। यहाँ पे चिपकाया नहीं यार, 10 रुपए का फाइन, हंसने पे भी फाइन लगेगा। हंसने पे नहीं लगेगा भाई, इतना वो नहीं है, हंसने पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें समझनी है। तो तो फिर क्या करें, फिर असुर बन जाएं? असुर बनना ज्यादा अच्छा है? तो कह तो यही रहे हैं कि असुर बनना ज्यादा अच्छा है। एक सेकंड रुकना। आज माउस नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे चलाने में। इसीलिए प्रभु जी बता रहे थे कि जो वृत्रासुर था वो दिखने में असुर था लेकिन भक्त था कृष्ण का।
और पिछले जन्म का उसका था कि भक्त था, लेकिन किसी कारणवश वो असुर योनि में आया था। तो वह ललकार रहा था इंद्र को, मारो मुझे मारो। मार नहीं पा रहे मुझे। वो कह रहा है जल्दी मारो ताकि मैं धाम जाऊं। तो उसके बाद जब देवता युद्ध जीत जाते हैं, वृतासुर को मार देते हैं, सब देवता तो प्रसन्न होते हैं ना असुर को मारने के बाद, लेकिन इंद्र प्रसन्न नहीं थे, इंद्र दुखी थे। ये आज के श्लोक की थीम थी वहां पे, श्रीमद् भागवतम क्लास में, कि इंद्र तो खुश होते हैं ना असुर को मार के, लेकिन दुखी थे। क्यों दुखी थे? तो यही है भक्त का एक लक्षण होता है, क्योंकि दुखी इसलिए थे कि वो भक्त था। अब मैंने भक्त को मार दिया तो अपराध लगेगा मुझे। और जबकि उनके जो और देवतागण थे वो कह रहे थे कि क्योंकि इंद्र ने कुछ अपराध किए थे, यज्ञ वगैरह में कुछ अपराध किया था, जैसे विश्व रूप के प्रति अपराध किया था, विश्व का गला काट दिया था, और अपने गुरु के प्रति अपराध किया था। तो देवतागण कह रहे हैं अरे मार दो, क्या क्या गिल्टी फील कर रहे हैं, मारो। अगर अपराध लगेगा भी तो हम यज्ञ करके कर लेंगे ना। तो ये हो गया नाम के बल पे पाप, है ना। मतलब अपराध कर दो, अपराध फिर हम यज्ञ कर लेंगे। तो ये हो गया नाम के बल पे पाप, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और प्रभु जी बता रहे थे इसमें, कहाँ गया? ओहो। कि वैष्णव कितने जैसे विनम्र होते हैं, जैसे कि अगर अनजाने में भी गलती हो जाए फिर भी वैष्णव क्षमा मांगते हैं। जैसे एक कथा आती है उसमें, रूप गोस्वामी की। रूप गोस्वामी एक बार, मतलब कि सपना समझ लो, या फिर मतलब कहते हैं ना कि मन ही मन में सोचते रहते हैं, मतलब कि यहाँ पे हैं, लेकिन वहां लीला में पहुंच गए। तो वो लीला देख रहे हैं ऐसे करके, अपने नहीं के स्मरण कर रहे हैं लीला का, कि राधा रानी है वो फूल चुन रही हैं। स्मरण कर रहे हैं लीला को, राधा रानी फूल चुन रही हैं। और क्योंकि फूल वो पहुंच नहीं पा रही है, डाली ऊपर है, तो बार बार कर रही है कोशिश, पर फूल तोड़ नहीं पा रही। उसके बाद होता क्या है कि कृष्ण उस वो डाली को नीचे कर देते हैं, और जैसी राधा रानी फूल तोड़ती हैं तो एक हाथ से डाली को पकड़ती हैं, फूल तोड़ती हैं, तुरंत कृष्ण हट जाते हैं। हट जाते हैं तो वैसे ही राधा रानी उछल के ऊपर पहुंच जाती है। तो जैसे ही वो ये स्मरण कर रहे थे, उछल के ऊपर पहुंच गई, तो इन्हें मुस्कान आ गई। हंसी नहीं आएगी? और इतने में एक ऋषि थे, ब्राह्मण थे, जो कि उसे उनसे भेंट करने आ रहे थे। तो क्योंकि वे थोड़े शरीर से मतलब वैसे थे, मतलब कि चलने में थोड़ा क्या क्या बोलेंगे उसको, अटर लचकते हुए थोड़ा, मतलब उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। तो हंस पड़े। अब वो कह रहे अरे, मैं इनसे परामर्श के लिए आ रहा था, मिलने आ रहा था कि हैं कि गोस्वामी हैं, और ये मुझ पे हंस रहे हैं। नहीं, चले गए लौट गए। उसके बाद वो लीला जो स्मरण कर रहे थे वो रुक गई। अब रुक गई तो यार आ ही नहीं रही दोबारा लीला स्मरण में। तो कह रहा यार क्या हुआ, क्या गलती हो, क्या अपराध हो गया, क्यों स्मरण नहीं आ रही? वो सनातन गोस्वामी के पास गए, कहते हैं जैसे मैं लीला स्मरण कर रहा था और लीला रुक गई, लगता है अपराध हो गया है, वैष्णव अपराध। अब कैसे पता चले किसके प्रति अपराध हुआ? कह रहा ठीक है, ऐसा करते हैं, भोजन पे सबको बुलाते हैं। और जो वैष्णव होते हैं वो बड़ा भोजन के प्रति बड़ा लालची होते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि भोजन आए वो खाए ना। लेकिन जिसके प्रति मेरा अपराध हुआ ना वो नहीं आए। अब देख लेंगे कौन नहीं आया, समझो उसी के प्रति हुआ है, तो उससे माफी मांग लेंगे। तो इतने में जो वो वैष्णव थे वो आते हैं सनातन गोस्वामी के पास, कहते हैं कि मैं तो आपके जो रूप गोस्वामी उनके पास जा रहा था परामर्श लेने के लिए, पर वो मैं देख के हंस गए। तो बता रहे कैसे ऐसा हुआ। तो वो कहते देखो ऐसा नहीं है, सनातन को समझाते ऐसा नहीं है, वो कोई लीला में होगा, आपको गलत फहमी हुई है, वो कोई लीला में स्मरण में होंगे, उस पे हंसे होंगे, पर आपको लगा आप पे हंसे होंगे। तो कह रहा, अच्छा ऐसा है। तो अब वो ब्राह्मण कह रहा है यार फिर तो मुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी, मेरी गलती है। और उधर जो रूप गोस्वामी कह रहा है यार मैंने अपराध कर दिया, उस वो ब्राह्मण नहीं आया ना, उसके प्रति मैंने अपराध कर दिया। अब दोनों गए एक दूसरे देख के दोनों दंडवत कर दिए। वो कह रहा मुझे माफ कर दो, वो कह रहा मुझे माफ कर दो। तो अनजाने में गलती हुई ना, दोनों से ही। और फिर भी इतने विनम्र थे कि अनजाने में गलती के बाद भी क्षमा मांग रहे हैं। हम तो जानबूझ के गलती करते तब क्षमा ना मांगे, तो अनजाने में अगर गलती कर रहे हैं तो क्षमा कहाँ से मांगेंगे? तो इतने विनम्र होते हैं भक्त। तो इसी तरीके से वासुदेव हैं, जो कि वसुदेव, जो कि तर्क से शास्त्र से उस असुर कंस को, जो कि अंदर से भी असुर है और बाहर से भी असुर है, लेकिन वृतासुर बाहर से असुर था, अंदर से भक्त था। ठीक है। तो क्या समझाते हैं वो हम चर्चा करते हैं। तो हम ये फोटो वोटो दिखा रहे थे, दिख रही है कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में आगमन, तो ये सब बहुत सारी फोटो थी जो हमने देखी, बिहार कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि सुदामा ब्राह्मण आए, उनके पैर धो रहे हैं भगवान जी, और उनकी पत्नी बैठी है पीछे। और ये जब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हुआ था, उस पर राजा युधिष्ठिर को
राजा बनाया, ये सब देखा हमने, सुना, ठीक है। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे। है, और आत्मा देहांतर करता है, तो वो बता रहे हैं, देखो आत्मा तो देहांतर करता है, इस शरीर में है, अगले शरीर में पहुंच जाएगा, तो आप मृत्यु से डर क्यों रहे हो? ये सब तर्क और शास्त्र दे रहे हैं किसको? कंस को। कौन दे रहा है? वासुदेव, यानी कृष्ण के पिता होने वाले। अभी नहीं, अभी तो शादी हुई है। देखो ना कितनी सतर्कता से पौधे का कीड़ा एक टहनी से दूसरे में जाता है। इसी प्रकार जब उच्च अधिकारी यह निर्णय लेते हैं कि अगला शरीर कैसा हो, तो जीव अपना शरीर बदल लेता है। जिसमें मैंने एक बिल्ली की कथा सुनाई थी ना, जब तक जीव इस भौतिक संसार में बद्ध रहता है, तब उसे एक के बाद दूसरा भौतिक शरीर ग्रहण करना होगा। जिस तरीके से हमारी मृत्यु ध्रुव है कि मृत्यु होगी, तो हम जन्म भी ध्रुव है, जन्म भी होगा। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, क्योंकि जैसे ही हमारा जन्म हुआ वैसी मृत्यु लिख दी गई। अब हम जितने साल भी जी रहे हैं उतने हम मृत्यु के करीब पहुंचते जा रहे हैं। उसे अगला शरीर उसके इस जीव के जीवन के कर्मों तथा उनके फलों के अनुसार प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त होता है। तो प्रकृति के द्वारा हमें शरीर मिलता है। प्रकृति जैसे पांच तत्व से मिलता है ना, तो प्रकृति ही देती है कि इसकी क्या क्या कर्म है, उस हिसाब से इसका चेहरा बनेगा, फेस बनेगा, नाक कान ये सब बनेगी। ये सब हमारे कर्मों के ऊपर होता है। अगर अच्छा कर्म करें तो सुंदर शरीर मिलेगा, बेकार कर्म करेंगे तो बेकार शरीर मिलेगा। और अगर किसी का बेकार शरीर मिल जाए तो फिर यहाँ पे तो पता है शादी भी नहीं हो पाती। अब किसी टेढ़ा मेढ़ा मुंह मिल जाए किसी का, शादी करने में भी दिक्कत होती है। क्यों? पुनर्जन्म में कुछ ना कुछ घपला किए, उसकी वजह से। यह शरीर सपनों में देखे जाने वाले शरीरों में से किसी एक के ही समान होता है। सोते समय स्वप्न में हम अपनी मानसिक सृष्टि के अनुसार अनेक शरीरों की रचना करते रहते हैं। हम पहले से स्वर्ण देखे रहते हैं और पर्वत भी, अतः स्वप्न में हम इन दोनों विचारों को मिलाकर स्वर्णित पर्वत देख सकते हैं। यानी हमने पर्वत भी देखे हैं और स्वर्ण भी देखे हैं, तो सपने में क्या होगा, हम दोनों को मिक्स कर लेंगे और फिर दोनों को मिक्स करके देख लेंगे। ये होता है सपने में। सपने में देखा नहीं, कहीं भी कुछ भी मिल बन जाता है, कुछ भी हो जाता है। कहीं पे भी होंगे वो एकदम जगह बदल जाएगी, है वहीं पे लेकिन जगह तुरंत बदल गई एकदम। कुछ भी हो जाता है सपने में। तो ये सब कर रखा है, देख रखा है, इसलिए आता रहता है। कभी कभी सपने में हम अपने शरीर को उड़ता हुआ देखते हैं, और उस समय हम अपने वर्तमान शरीर को बिल्कुल भूल जाते हैं। इसी प्रकार ये शरीर बदलते रहते हैं। जब तुम्हें कोई शरीर मिलता है तो तुम विगत शरीर को भूल जाते हो। जिस तरीके से हम सपना देख रहे हैं, तो सपना देखते समय हम इस शरीर को भूल जाते हैं। उसी प्रकार से जब हमें अगला शरीर मिलता है तो फिर हम इस शरीर को भूल जाते हैं। अगर मान लो एक पोस्टर लिया जाए और उस पर आपके 100 फेस लगा दिए जाएं, अलग अलग जन्म अलग अलग, तो अब बोला आप कौन हो इसमें से, फिर मैं कौन हूँ इसमें से? तो हकीकत में क्या पाओगे, एक्चुअली मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो मेरे शरीर है। क्योंकि उसमें से किसी को नहीं पहचान पाएगा वो, लेकिन है उसी के शरीर। क्यों? पता नहीं, अनेक अनादि जन्मों में कितनी बार इंसान बना होगा, कितनी बार शरीर लिया होगा, फेस बना होगा, लेकिन वो सब अलग अलग होंगे। तो उससे पूछे तुम हो कौन, क्या तुम ये हो कि तुम ये भी बने हो, क्या तुम ये भी हो, नहीं तो फिर हो कौन? तो आत्मा हो तुम, शरीर नहीं। ठीक है। स्वप्न में हम जाने जाने कितने प्रकार के शरीर के साथ संपर्क कर सकते हैं, किंतु जगने पर हम उन सबको भूल जाते हैं। ये भौतिक शरीर वास्तव में हमारी मानसिक क्रियाशीलता की रचनाएं हैं, किंतु इस समय हम अपने विगत शरीर का स्मरण नहीं कर पाते। अभी नहीं कर पाते ना कि हम पिछले जन्मों में कैसे थे। हो सकता है हमारी तस्वीर कहीं टंगी हो और हम देख भी आए वहीं, और पता नहीं हमारी यही हो, कुछ भी हो सकता है। मन बड़ा ही चंचल है। कभी यह कुछ स्वीकार करता है तो तुरंत उसी वस्तु को अस्वीकार कर देता है। जैसे कि कभी देखते हैं कि हम बड़ा 3-4 दिनों की मेहनत से कुछ शॉपिंग ऑनलाइन मंगाते हैं बड़ा, और जब आने पे वही चीज को हम दिखाया, अरे अच्छी नहीं, वापस करो वापस करो। तो ये सब मन कराते हैं, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। जैसे प्रभु जी आज क्लास में बता रहे थे कि हमें आचरण अपना दिखाना है, आचरण से प्रचार होता है। हो सकता है क्योंकि वक्ता बहुत अच्छा बोल ले, मतलब बोल लेता हो, जो प्रचार होता है आचरण से ही। मान लो कि अच्छा बोल रहा है, मैं बोलूं कि तुम लगातार 7 दिन अमोघ लिया जी प्रभु जी की सुन लो कथा, सुन लोगे? बोर हो जाओगे उससे भी। लगातार उन्हीं की, बोर नहीं हो जाओगे? रोज प्रभुपाद जी की भी नहीं सुन पाओगे। हाँ, अगर कोई बोले हफ्ते में एक बार, हाँ वो सुन लेंगे, महीने में एक बार सुन लेंगे, ओके रोज सुनो तो बोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन हमारा कुछ नया चाहता है। इसीलिए सीरियल वाले, पिक्चर वाले क्या दिखाते हैं, सीन को कैसे दिखाते हैं, बदल बदल के। एक जैसा दिखाएंगे तो तुम्हें क्या लगता है? मान लो कि कभी कभी देखा है कि हम फिल्म देखते हैं और वही रील चलती रहती है, तो क्या होता है, अरे यार रील कब चेंज होगी, मतलब कुछ दूसरा टॉपिक कब आएगा। और जैसे ही रील चेंज हो जाती है, हाँ, और थोड़ी देर वो और चलेगी, तो अरे यार कब हटेगी। यानी मन हमारा एक जगह नहीं रहता। इसीलिए सीरियल में क्या दिखाते हैं,
इधर से दिखाएंगे उसी इंसान को, उधर से दिखाएंगे, ऊपर से दिखाएंगे, नीचे से दिखाएंगे, उसी को दिखा रहे हैं इधर से उधर से, क्योंकि हमें नया नया देखना है, बदलते रहना चाहिए। अगर एक ही तरफ से बैठ के फोटो लगा के रखो तो नहीं देखेंगे, बोर हो जाएंगे, अरे वही। तो ये मन का स्वभाव ही है, मन चंचल है, मन एक दूसरे से भागता है, उसे नई चीज चाहिए। इसीलिए वह, इसीलिए तो लोग प्रवचन नहीं सुन पाते, क्यों व्यू नहीं आते प्रवचन के, रील के क्यों आते हैं? कुछ धड़ाम धड़ाका दिखाया जाए, अलग अलग रील बदले जाए सीन, तो वो अच्छा लगता है। अब कथा में तो एक ही बैठा है और वैसे ही बैठा बता रहा है, अब कुछ बदल ही नहीं रहा, इसलिए लोग नहीं सुन पाते। थोड़ा सुनेंगे, हटा देंगे, इस तरीके से तुरंत उसी को स्वीकार कर देता है। इंद्र तृप्ति के 5 विषय हैं: रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। ये संपर्क से ही मन स्वीकार और अस्वीकार करता रहता है। चिंतनशील विधि द्वारा मन इंद्र तृप्ति के विषयों के संपर्क में आता है और जीव इच्छा अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। तो इन अपनी इंद्रियां हैं वो मन के हिसाब से कार्य करती हैं, तो मन ही किसी को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है, और फिर उसी तरीके इच्छा अनुसार हम शरीर प्राप्त करते हैं मन की वजह से, जो भरा रहता है सूक्ष्म शरीर में। इस प्रकार शरीर भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा प्रदत्त एक उपहार है। जीव शरीर ग्रहण करके अपने शरीर की रचना के अनुसार इस जगत में सुख भोगने या दुख सहने के लिए फिर से आता है। किसी विशेष शरीर के बिना वह विगत जीवन से प्राप्त मानसिक दशा के अनुसार सुख या दुख का अनुभव नहीं कर सकते। हमें विशेष प्रकार का शरीर मिलता है, वह मृत्यु के समय हमारी मानसिक दशा के अनुसार ही मिलता है। बता रहे हैं ना, मन बुद्धि अहंकार उसमें भरा रहता है, उसी के अनुसार जो हमारे कर्म होते हैं उसके अनुसार ही हमारा शरीर बनता है। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र जैसे प्रकाशमान लोकों का प्रतिबिंब जल, तेल या घी जैसे विभिन्न प्रकार के आगारों में पड़ता है। यह प्रतिबिंब पात्र की गति के ही अनुसार हिलता डुलता है। चंद्रमा का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और जल के हिलने से चंद्रमा भी हिलता प्रतीत होता है। ये प्रतिबिंब का बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा नहीं हिलता, लेकिन हमें लगता है चंद्रमा हिल रहा है क्योंकि जल हिल रहा है। कभी कभी देखा है कि हम एक ट्रेन में बैठे हैं और सामने एक ट्रेन है और वो ट्रेन चल रही होती धीरे धीरे, तो हमें लगता है हमारी ट्रेन चल रही है, नहीं लगता है? आज ही हुआ। फास्ट में नहीं लगेगा, आप खड़े हो वो स्लो चल रही है स्टेशन पे, उसकी चल रही है, क्योंकि स्लो में ऐसा लगता है कि यार अपनी ट्रेन तो चली, इधर देखो तो अरे खड़ी है, इधर देखो तो अब तक चल रही है, तो अपनी नहीं चल रही, उसकी ट्रेन चल रही है। तो ऐसा ही होता है कि चंद्रमा लग रहा है कि हिल रहा है, लेकिन वो प्रतिबिंब हिल रहा है, चंद्रमा अपनी वहीं की वहीं जगह पे है। इसी प्रकार मानसिक कल्पना मनोधर्म से जीव विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है, यद्यपि उसका इन शरीरों से कोई संबंध नहीं होता। यानी जितने मैंने बताया ना, फ्रेम में 100 शरीर बना दिए हैं, तुम्हारा किसी से संबंध नहीं है, क्योंकि तुम हो कौन? तुम ये नहीं कह सकते मैं वो हूँ, तो वो हूँ तो वो कहाँ, वो तो वहीं रह गया, वो कहाँ हो तुम अब? तो कह ही नहीं सकते हम शरीर है, तो फिर हम आत्मा ही है। किंतु माया के प्रभाव से मोहित होने के कारण जीव सोचता है कि उसका संबंध एक विशेष प्रकार के शरीर से है। किस वजह से सोच रहा हूँ? अ, मतलब कि मोहित होने के कारण हम भूल जाते हैं कि शरीर है, हम शरीर नहीं आत्मा है, और क्या याद रहता है, हम शरीर हैं। मोहित हो जाते हैं प्रकृति के द्वारा, तो फिर समझ नहीं पाते हैं। वह सोचता है कि वह किसी मानव समुदाय या किसी विशेष देश या विशिष्ट स्थान समझ जाते, वो सोचता है मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं इंडिया का हूँ, मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं दुबई का हूँ, मैं कहीं का हूँ, इस तरीके से सब बनाता है। मैं देशवासी हूँ, मैं ये हूँ, ये सब पहचाने बनाता रहता है। वह अपनी पहचान उसी रूप में करता है और व्यर्थ ही दूसरे शरीर की तैयारी में जुट जाता है। यानी जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, बाकी सब सेवा में लगा है, वो अपने दूसरे शरीर का निर्माण कर रहा है, जिसकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसी इच्छाएं तथा मानसिक कल्पनाएं विभिन्न प्रकार के शरीर के कारण है। भौतिक प्रकृति का आच्छादक प्रभाव इतना प्रबल होता है कि जीव को जैसा भी शरीर मिलता है वह उसी में प्रसन्न रहता है और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उसी शरीर से अपनी पहचान करने लगता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम अपने मन तथा शरीर के आदेशों से भूत ना हो। तो वही समझा रहे हैं कंस को कि मैंने समझा दिया तर्क से, शास्त्र से, क्यों कर रहे हो, एक दिन मरना तो है ही, और तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अभी तुम पाप करोगे तो फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा अगले जन्म, सब बता रहे हैं। इस तरह वासुदेव ने कंस से प्रार्थना की कि वह अपनी नन विवाहित बहन से द्वेष न करे। किसी को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष ही इस लोक में तथा परलोक में, जब वह यमराज यानी मृत्यु के पश्चात दंड देने वाला राजा कौन है, यमराज, के समक्ष होगा तो भय का कारण बनता है। यानी अगर हम किसी द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं और फिर मृत्यु हो गई, तो फिर कौन दंड देगा? यमराज। और वहां किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। वासुदेव ने देवकी की ओर से कंस से अनुय विनय की कि वह उसकी छोटी बहन है। उन्होंने विवाह की शुभ घड़ी का स्मरण कराकर
भी अनुरोध किया। छोटी बहन या भाई की रक्षा अपनी संतान की तरह की जानी चाहिए। वासुदेव ने तर्क किया, कुल मिलाकर स्थिति अत्यंत गंभीर है। यदि तुम उसे मारते हो तो इससे तुम्हारे यश की हानि होगी। छोटी बहन है, और छोटी भाई का कर्तव्य क्या होता है? माँ की तरह ख्याल रखे। तो अगर अब तुम उसको मारते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत यश की हानि होगी, लोग धिक्कारेंगे, तुम पे थूकेंगे। इस प्रकार वसुदेव ने सुपदेश द्वारा तथा दार्शनिक तर्क वितर्क द्वारा कंस को शांत करने का प्रयास किया, किंतु वह शांत नहीं हुआ, क्योंकि उसकी संगति असुरों से थी। फिर भी शांत नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी संगति किससे थी? असुरों से थी। इसलिए संगति का बहुत फर्क है। आज प्रभु जी बता भी रहे थे कि हर चीज में शास्त्र में पढ़ोगे तो भक्तों का संग जरूर लिखा होगा। भक्तों के संग बिना कुछ हो ही नहीं सकता। भक्तों के संग से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों के संग से हम भक्ति कर सकते हैं। भक्तों के संग से हम किसी नियम का पालन कर सकते हैं। अकेले रह के नहीं कर सकते। अब मान लो अपने घर में सिर्फ एक ही जना कोई माला करता हो, बाकी कोई ना करता होता, तो कितना फर्क पड़ता ना, उसी को अकेले एक बैठा है उसे, अब सब कर रहे हैं, जग रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर उसको। तो संघ का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो बेस बनाए गए हैं इस्कॉन में, क्यों? ताकि संघ मिले और संघ में भक्ति करे। कहाँ पे थे? अपनी आसुरी संगति के कारण राजसी उच्च कुल में जन्म लेकर भी वह असुर बना रहा। असुर कभी किसी सुपदेश की परवाह नहीं करता। वह प्रतिबद्ध चोर की तरह होता है, भले ही कोई कितना ही नैतिक उपदेश क्यों ना दे, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो असुर होते हैं ना, कितना भी सुनाओ, कितना भी ज्ञान दो, नहीं मानेंगे। इस प्रकार जो लोग स्वभाव से आसुरी या नास्तिकी होते हैं, वे मुश्किल से किसी सुपदेश को ग्रहण करते हैं, चाहे उपदेश कितना ही प्रमाणिक क्यों ना हो। कितनी प्रमाणिकता से बताओ, भगवत गीता में ये लिखा, नहीं मानेंगे। असुर है वो, इसलिए नहीं मान रहे। देवता में तथा असुर में यही अंतर है। जो लोग सुपदेश ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करते हैं, वे देवता कहलाते हैं। और जो ऐसे सुपदेशों को ग्रहण करने में अक्षम होते हैं, वे असुर कहलाते हैं। तो सुर असुर दैवी तथा असुरी गुण जो भगवत गीता में 16वां अध्याय है, उसमें क्लियर पता चल जाता है असुर कौन है और असुर कौन नहीं है। ये ज्यादा बड़ा है क्या? अरे अभी तो बहुत है ये अध्याय, दूसरा खत्म होने वाला होगा। ठीक है, कहाँ पे थे हम? असुर कहलाते हैं। जब वसुदेव कंस को शांत करने में असफल रहे, तो वे असमंजस में पड़ गए कि वे अपनी पत्नी देवकी की किस तरह रक्षा करें। मान लो कोई शास्त्र से समझा दे, तर्क से समझा दिया, वितर्क से समझा दिया, तब भी शांत नहीं हो रहा है, तो हड़बड़ी मचेगी ना, अब मैं कैसे समझाऊं? तो वे एक तरीका और अपनाते हैं। संकट आसन होने पर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि यथासंभव इस संकटमय स्थिति से बचने का प्रयास करे। मतलब अभी कैसे बचें, बाद की बात, मतलब कि ऐसा कुछ करो कि अभी का संकट बाद में टल जाए, मतलब कि बाद में मिले वो संकट। तो अभी तो बचे ना, फिर प्लानिंग कर लेंगे कि अब कैसे करना है, क्योंकि अभी तड़ाक से क्या सोचें ऐसा। तो ये करना चाहिए। किंतु यदि सारी बुद्धि लगाने पर वह विकट स्थिति को टालने में सफल रहे, तो यह उसका दोष नहीं है। मान लो कि भक्त है, खूब उसने बुद्धि लगाई पर नहीं मिल रहा कोई उपाय, तो फिर उसकी कोई गलती नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपना कर्तव्य निभाए, किंतु यदि उसका प्रयास विफल रहे तो इसमें उसका दोष नहीं है। मतलब जैसे कि अब गीता डिस्ट्रीब्यूशन की वो आने वाली है नवंबर से, तो हमें अपना पूरा एफर्ट लगाना, पूरा प्रयास लगाना है। अब फिर भी गीता नहीं हुई तो उसमें आपका दोष नहीं है। फिर ये नहीं है कि आप गए और चोरों की तरह अलग बैठ गए, कहीं गायब हो गए, मैं जा रहा हूँ तो प्रभु जी एक भी नहीं हुई, क्या करूँ, और बैठे रहे, कुछ नहीं किया। कैसे? हाँ। हम्म, फिर हो गई। हाँ। हाँ मिलती, बोले ये रही तो मेरे पास। होता है ना, भगवान कहते हैं ना कि भगवान बुद्धि भी देते हैं, भगवान भगवान रक्षा करते हैं, भगवान ही भेजते हैं कि वो वहां वहां है, वहां से जाके ले लो। एक प्रश्न है, हाँ पूछो। बोल सकते हो, माइक चालू है। एक सेकंड। कहाँ है क्वेश्चन?
आज माइक खराब है ना, तो बहुत दिक्कत आ रही है। मेरा माइक खराब है। हाँ बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं, जैसे कि कोई एक बच्चा जन्म लेता है हाँ और स्टार्टिंग में ही उसके अगर कैंसर होता है, तो वो मतलब किस कर्म की वजह से हो रहा है? तो अभी यही तो पढ़ रहे हैं अपन। अगर हाँ, स्टार्टिंग तो से इसी की कैंसर है बात। तो वो उसकी उसकी कर्मों के अनुसार है ना। तो उसके कर्मों के अनुसार है, तो वो मतलब बच्चे ने जन्म लिया तो वो कहाँ से आया? नरक से आया या स्वर्ग से आया? कहाँ से आया? नरक से आया, स्वर्ग से आया? हाँ, अगर देखो नरक से जब, आया होगा तो उसको नरक में सजा मिल चुकी होगी ना। हाँ नरक में सजा मिल चुकी होगी उसको, लेकिन सारी सजाएं नहीं मिल जाती। कुछ आंशिक सजाएं बची रहती हैं जो हमें इस जगत में आगे भुगतनी होती हैं। सुख दुख कैसे मिलता है? जैसे कि तुमने जो पुण्य किए पाप किए, अब मान लो कि पुण्य, तुम गए स्वर्ग, पुण्य भोगे, ठीक है। अब पुण्य हाँ, क्षीण हो गए तो क्या है, मृत्यु लोक विशंति, मतलब कि इस मृत्यु जगत में फिर से आना पड़ेगा। लेकिन आंशिक पुण्य बचे रहते हैं। उसी वजह से जो स्वर्ग से टपकते हैं ना, वो धनी धनी के घर में, मतलब बहुत पैसे वाले हैं, हीरो बन गए, स्टार बन गए, ये सब हो गए, तो ये सब कौन होते हैं? ये स्वर्ग से गिरे हुए होते हैं। अब जो गरीब है, खाने को नहीं है, पीने को नहीं, कष्ट भोग रहा है, तो यानी नरक से गिरे हैं। मतलब कहने का ये है कि वहां पे सजा तो मिल जाती है, लेकिन कुछ आंशिक रह जाती है, जो हमें सुख दुख यहाँ झेलने पड़ते हैं, कुछ रह जाते हैं वो यहाँ भी झेलने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है सुख दुख है। तो हमारे और भी ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि एक ही जन्मों के हैं, पता नहीं कौन से जन्मों का क्या फल मिलने वाला है, क्योंकि कर्म ये की तो गति। बता रहे थे ना कि जैसे मान ले करोड़ों जन्म के हैं, तो करोड़ों जन्म में जब मरे होंगे तो नरक में गए होंगे, वो भी यातनाएं भोगी होंगी। फिर भी जी नए कहाँ से फिर आ जाती जन्म लेते समय? फिर स्टार्टिंग कैसे हो जाती जब हम आंशिक भोग आए बचते हैं, पूरी चीज? आंशिक बचते हैं, पूरे पूरा सफा हो जाएगा। तो अगर मान लो तुम्हारे पुण्य और कर्म अगर पूरे खत्म कर दिए जाए, तो तुम्हें जन्म ही क्यों मिलेगा फिर? किस बेस पे मिलेगा हाँ, जन्म? सही है। तुम्हें पुण्य पूरे हो गए तुम्हारे, स्वर्ग में, नरक में पूरे पाप खत्म हो गए। अब जन्म क्यों मिलेगा? क्योंकि कह, जन्म जो भी हम कर्म करेंगे पाप पुण्य के हिसाब से तो मिलेगा ना यहाँ पे, दुख सुख। तो वही जैसे कह रहे हैं कहते नहीं है, कि जैसे छोटे मोटे जो होते हैं वो सब यहाँ कि- मिलते हैं। इसको इसीलिए किसी बोलते ने हैं यहाँ दुखा। मर्डर किया और उसको, किसी ने मर्डर किया, उसे फांसी की सजा मिल गई, तो यहाँ तो उसको मतलब उसके पाप का फल मिल गया, लेकिन जाके फिर नरक में भी मिलता है वही वही उसी फल, नरक में मिलता उसी है। मतलब पाप का। और जैसे मान लो कि अगर किसी ने मर्डर किया और फांसी मिल गई, तो ये है कि उसका मर्डर नहीं होगा। मतलब यहाँ के अब उसका मर्डर नहीं होगा, वो बच जाएगा उससे, क्योंकि फांसी उसे हो गई इस वजह से, ठीक है। अब वो जाएगा अपने जो भी उसने हम्म। गलत किया भुगतेगा। उसके बाद कुछ आंशिक रह जाएंगे जो उसके सुख दुख जो रह जाएंगे। जैसे हम्म। मान लो पुण्य किए, पुण्य में कुछ रह गया सुख, नरक में गए पाप कुछ रह गया, तो दोनों मिक्स होके मतलब मिलते रहेंगे। जैसे बुखार आ गया, छोटे छोटे मिलते हैं यहाँ पे, मतलब बड़ा मिलता है वहां लेवल पे, छोटा छोटा यहाँ मिलता है। जैसे बुखार आ गया तो ये क्या है, पाप ही तो है तुम्हारा, कोई दुख वो कट रहा है। और मान लो कि लॉटरी लग गई या फिर कुछ खुशी आ गई, अच्छा लग रहा है, बड़ा खुश होते हैं, नहीं कोई पुण्य फलीभूत हो गया है। इसी तरीके से भक्ति से सारा ठीक। सफा होता है। कहता है ना कि जब पुण्य पाप, देखो पुण्य भी नहीं करना है, पाप भी नहीं करना है, कृष्ण भक्ति करनी है, कृष्ण के लिए कार्य करना है, तभी तो तुम धाम जा पाओगे। क्योंकि अगर एक भी पॉइंट रहेगा तो आना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी घर में कोई बच्चा आता है और तुरंत मतलब कि उसमें मतलब कि प्राण छोड़ देता है जल्दी, उसमें छोटी सी एज में, तो यानी उसका इतना ही था कर्म, उसका इतना ही कर्म था, अब वो फ्री है कर्म से। ये कहते हैं ना कि जो कच्ची एज में मर जाता है, यानी उसका कर्म यहीं तक था, इसलिए तो उसे जाना पड़ा। उसके बाद उसके आगे जो गति होगी वो जाएगा वहां पे। इस तरीके से, क्योंकि जितना हम ज्यादा जिएंगे, मतलब ये कहिए ना कि तुम्हारा भी कर्म बचा हुआ है, इसलिए तुम भुगत रहे हो। जिसका बुढ़ापा आ रहा है नहीं, अब दुख भी है उसके, अब दुख हो, बुढ़ापे में तो दुख ही मिलता है। ठीक है। भगवान के पास अंततः सब जाएंगे, भगवान के पास तो सब जाएंगे अंततः, लेकिन वही है कि कब जाएंगे ये नहीं पता। ना तो कष्ट भोग होके प्यूरिफाई होके जाएंगे ना। क्या? अरे अंततः सब जाएंगे का मतलब ये है कि जैसे आज तुम्हारी बारी है, अंततः तुम पहुंच गए ना, अरे और तो आए हैं, तो वो अंततः उन्हें तो टाइम लगेगा ना। ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है। कहाँ पे थे हम? कहाँ पे थे, कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति तो अपना कर्तव्य में दोष नहीं है, ठीक है। तो वसुदेव अपनी पत्नी के विषय में इस तरह सोचने लगे, इस समय तो मैं देवकी के प्राणों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात यदि हमारे संतान हुई तो उन्हें बचाने का उपाय सोचेंगे। अभी मैं क्या करूं, अपनी संतान का, अपनी मतलब पत्नी का सोचूं कैसे बचाऊं, फिर जब संतान होगी तब उसका उपाय सोचूंगा कैसे बचाऊं। तो ये बुद्धि लगा रहे हैं। उन्होंने आगे सोचा, यदि भविष्य में मेरे कोई संतान होती है जो कंस को मार सके, जैसा कि कंस सोचता है, देवकी तब वह संतान दोनों ही बच जाएंगी। अब तुमने बुद्धि लगाई, कितनी बुद्धि लगाई वासुदेव ने।
वो कह रहे हैं कि अगर देवता ने बोला है कि तुम्हारी पत्नी मतलब कंस की बहन 8 पुत्र मारेगा उसे, तो यानी भविष्यवाणी सच है ये। सच है तो अभी देवकी मर ही नहीं सकती। कैसे मरेगी तो फिर आदि संतान कैसे होगी? यानी 8वीं होगी, इसका मतलब पक्का है, यानी ये नहीं मरेगी भी। तो क्या बैठ जाए? अपना फर्ट लगाना है, लेकिन इतना भी जानते थे कि मतलब तर्क सोच रहे हैं, लगा रहे हैं बुद्धि। तो इस समय तो मैं देव की प्राण रक्षा करूंगा, तो उन्होंने बचाने के पास सोचा। ठीक है, मेरी संतान होती है कंस में। जैसा कि कंस सोचता है, देवकी तथा वह संतान दोनों ही बच जाएंगे, क्योंकि विधि का विधान अचिंत्य है। किंतु इस समय तो किसी तरह मुझे देवकी के प्राणों की रक्षा करनी ही है। अब सामने की फसल एक खड़ा हो तो ऐसे थोड़ी यार भगवान ने बोल दिया तो मार ही नहीं सकते, अपना तो प्रयास करेंगे ना। इसका कोई भरोसा नहीं कि जीव किस तरह किसी विशेष प्रकार के शरीर से संपर्क करे। ठीक वैसे ही जैसे कि दहकती अग्नि का कोई भरोसा नहीं कि जंगल में वह किस प्रकार एक विशेष प्रकार के काष्ठ के संपर्क में आती है। जब जंगल में अग्नि यानी दाव अग्नि लगती है, तो यह देखा जाता है कि दहकती अग्नि वायु के प्रभाव से एक वृक्ष को फलांग कर दूसरे को चपेट में ले लेती है, मतलब वायु से, हवा से चलते हुए। इसी तरह जीव अपने कर्तव्यों का पालन करने में चाहे कितना ही सतर्क क्यों न रहे, तो भी उसके लिए यह जान पाना अत्यंत कठिन होता है कि अगले जीवन में उसे कैसा शरीर प्राप्त होने वाला है। महाराज भरत आत्म साक्षात्कार संबंधी अपना कर्तव्य अत्यंत श्रद्धा पूर्वक निभा रहे थे, किंतु संयोगवश उन्हें एक मृग के प्रति क्षणिक अनुराग उत्पन्न हो गया, जिससे उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर धारण करना पड़ा, हिरण बन गए थे। अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय सोचकर वासुदेव अत्यंत पापी कंस से सम्मान से बोले, कभी कभी ऐसा होता है कि वसुदेव जैसे पुरुष को कंस जैसे परम पापी व्यक्ति की चाटुकारिता करनी पड़ती है, मतलब चापलूसी करनी पड़ती है, ताकि वो मान जाए भी। तो ऐसा होता है। कूटनीति व्यापार ऐसे ही चलता है। यद्यपि वसुदेव अत्यधिक खिन्न थे, किंतु ऊपर से मुस्कुराने लगे। तो हम यहाँ से इस पैराग्राफ से दोबारा पढ़ेंगे, अपनी पत्नी की रक्षा का उपाय, क्योंकि 1 मिनट ही रह गया, ध्यान नहीं दिया। तो हम नेक्स्ट सैटरडे से यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 55 है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। नित्य नित्य गौर प्रमानंदे। हरे कृष्णा।